नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कब पकड़ा जाएगा अमृतपाल। ये सवाल आज सभी देशवासियों के मन में है कि कब पकड़ा जाएगा अमृतपाल। अमृतपाल सिंह ने जिस तरह अपने समर्थकों के साथ वो थाने पहुंचा और अपने एक साथी को पुलिस पर दबाव डालकर छुड़ा लिया, उसके बाद वो पूरे देश में चर्चित हो जाता है। जिस अमृतपाल सिंह के चलते पूरा पंजाब छावनी में बदल गया, जिसके लिए घंटों पुलिस की 50 गाड़ियां चेस करती रहीं, वो कौन है? अचानक वो पंजाब में कैसे कानून व्यवस्था के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया? देखते हैं रिपोर्ट। भिंडरावाले उसका हीरो था। पंजाब को जलाना उसका मकसद, खालिस्तान की आग को भड़काना काम। आधे पंजाब में जिस शख्स के चलते इंटरनेट बंद कर दिया गया, उस अमृतपाल सिंह को करीब से जानने वाले जानते हैं कि वो जनरल सिंह भिंडरावाले को हीरो मानता था। फिर से बुझ चुकी खालिस्तान की आग को भड़काने में जुटा था। वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल के खिलाफ वैसे तो सिर्फ 3 केस थे, जिनमें से 2 हेट स्पीच के थे, लेकिन मामलों की गिनती से परे हाल के बरसों में अमृतपाल पहला बड़ा चेहरा है जो अलगाववाद की आंच का पोस्टर बॉय बन गया। अलगाववादी आंदोलन का पोस्टर बॉय। अजनाला कांड के बाद अमृतपाल सिरदर्द बना। अमृतपाल ने गुर्गों के साथ तब थाने पर बोला था हमला। बंदूकों और तलवारों से लैस अमृतपाल और गुर्गों ने घेरा था थाना। अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का कर रहे थे विरोध। खुद को स्वयंभू धार्मिक उपदेशक बनाने वाला अमृतपाल दरअसल अलगाववाद की आग को भड़का रहा था। भिंडरावाले की तरह गोल नीली पगड़ी, सफेद कपड़े और जुबा पर खालिस्तान की खतरनाक रट। पंजाब का ये सिरदर्द अच्छा भला दुबई में था, लेकिन एक्टर दीप सिद्धू की मौत के बाद से वारिस पंजाब देश संगठन की कमान संभाल ली। हिमाकत इतनी बढ़ी कि गृह मंत्री तक को धमकी दे दी कि इंदिरा गांधी वाला हाल कर देंगे। खालिस्तान का खतरनाक ख्वाब पालने वाले अमृतपाल की निजी जिंदगी साधारण रही है। खालिस्तान का खलनायक अमृतपाल ने 12वीं तक पढ़ाई की। 2012 में दुबई चला गया था। दुबई में ट्रांसपोर्ट का कारोबार। ज्यादातर रिश्तेदार दुबई में रहते हैं। शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल में। अमृतपाल का नाम पिछले साल पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सूरी हत्याकांड में सामने आया था। अमृतपाल की हरकतें बढ़ती जा रही थी तो आखिरकार कानून को नकेल कसनी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो इस खबर पर हमारे साथ विपिन ओकारा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम एक एक करके पैनल में जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। विपिन, अभी ताज़ा अपडेट जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है? चूंकि लगातार जो है दबिश भी दी जा रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, गिरफ्तार किया गया है 78 लोगों को। ताज़ा स्थिति क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि ये कल सुबह जब 10-11 बजे की बात है, जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था। अमृतपाल के साथी हैं प्रधानमंत्री बचे के, तो वो मोगा जिला से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो वायरल किया कि मेरे को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। वो खेतों में खड़ा था, तो वहाँ जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद ही जो है सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ पोस्टें शुरू हो गई कि अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने चारों तरफ जो है नाकेबंदी कर दी है। तो उसके बाद जो जलंधर जिला की बात करें तो जलंधर जिला के महतपुर में भी जो है काफी जो है पुलिस बल फोर्स तैनात किया गया। और वहाँ उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर ही जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। लग रहा था कि कल अमृतपाल कहीं ना कहीं जो है मोगा जिला के पास या जलंधर जिला के पास या मालवा के किसी जिला में जो है वो कोई प्रोग्राम करने वाला है। तो उसको लेकर पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी में थी, क्योंकि उसके ऊपर जो अमृतपाल के ऊपर 4 मामले भी जो है पंजाब पुलिस ने दर्ज किए हुए हैं। उनको लेकर उसको गिरफ्तार करना था। पहले कल पूरा दिन यही चर्चाएं चलती रही है कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके उस समय उसके 6 साथी गिरफ्तार हुए थे। और उसके अभी कोई अमृतपाल से जुड़ा अपडेट और कुछ मिला है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बारे में कुछ पता चल सका, ऐसा कुछ आया है सामने? अभी तक ये बात सामने आ रही है कि अमृतपाल जो है वो भगोड़ा करार कर दिया गया। पंजाब पुलिस की ओर से कल ट्विटर अकाउंट पे भी डाला गया था कि उसको भगोड़ा करार कर दिया गया। और पुलिस जो है चारों तरफ नाकेबंदी कर रही है, चारों ओर जो है घेराबंदी की हुई है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी बिल्कुल। हमारे साथ
पैनल में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आपने तमाम जानकारी हमें यहाँ पर दी और अपडेट किया हमें। 3 हमारे खास मेहमान इस चर्चा में पूरी शामिल हैं, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे उन पहलुओं को कि एक ऐसा शख्स जो दुबई से आया, उसने एक ऐसे संगठन को संभाला जिसके मुखिया से उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, संगठन का सर्वे सर्वा बन गया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, कई जगह उसके नाम की FIR दर्ज थी, उसमें नाम था। उसके बाद अचानक से वो इतना बड़ा पोस्टर बॉय बन गया कि अब मुसीबत साबित होने लगा। चूक कहाँ हो गई। RK मिश्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं, VK कपूर पूर्व DGP पंजाब हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और रमेश जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि एक व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है, सरकार को चुनौती दे देता है, पुलिस थाने पर हमला हो जाता है, कई FIR में उसका नाम है और इतने लंबे अंतराल के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। अब जब पूरा पुलिस फोर्स लगा है तब भी वो लापता है, कोई उसका सुराग नहीं मिल पा रहा है। ये कैसी व्यवस्था? ये वही व्यवस्था है जिसने आज उस व्यक्ति को जंगल में छुपने को कहीं मजबूर कर दिया है और बहुत जल्दी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। इस व्यवस्था की झलक कांग्रेस पार्टी के नेता सुखपाल खैरा उनके ट्वीट में भी दिखती है। उन्होंने कल ट्वीट करके बोला कि मेरी आतंकवादी ये वही व्यवस्था है जिसने पुरानी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके पंजाब को नया पंजाब बनाने का संकल्प और मैं पुलिस से संयम की। मतलब रमेश जी, इस बयान को मुझे थोड़ा आप समझा दीजिए। सरकार आपकी है, ट्वीट कांग्रेस कर रही है, एक शख्स दुबई से चला आता है, एक संगठन की कमान संभाल लेता है, इंटेलिजेंस लोकल और नेशनल स्तर पर कहां है आपका? और उसके संबंध किससे जोड़े जा रहे हैं? सब सो रहे थे, आज की तारीख में वो मुसीबत बन गया है। तो इसकी कमी क्या किसी हम ट्वीट को देंगे कि कांग्रेस ने साहब ये ट्वीट कर दिया है इसलिए यहां पर स्थिति ऐसी बन गई? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने कहा एक व्यक्ति आया बाहर से और फिर उसने संगठन पे कब्जा कर दिया, वो संगठन तो पहले से था। ऐसा तो है नहीं कि भगवंत मान की सरकार था और हमारे कांग्रेस थी। तो आप देखिए कि ऐसे संगठनों का पालन पोषण लोगों के द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। आज वक्त वो है जबकि केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार है, पंजाब में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है। आज ये आतंकवाद का मामला है, सभी दलों को मिलकर के सहयोग करना चाहिए। आपने कहा ना नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, हमें नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से भी इनपुट मिल रहा है इस मामले में। अच्छा, गृह मंत्रालय भी पूरा हमारे साथ लगा हुआ है, पंजाब की पुलिस हमारे साथ लगी हुई है। जिस तरह से ऐसी स्थिति तो तब बन रही है ना जब चैलेंज गृह मंत्री को कर दिया गया, मारने की बात कर दी गई। उससे पहले सब सोते रहे, किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं, सब कुछ चल रहा है। देखिए, सोया कोई नहीं था, सोया कोई नहीं था, उसकी गतिविधियों का डाजिया बन रहा था। और जब उसने पुलिस पे हमला किया था तब समझिए उसके दिन गिनने शुरू हो गए थे। अब पुलिस का एक्शन लेने का एक तरीका होता है, पुलिस उस हिसाब से एक्शन दे रही। मेरे ख्याल पुराने DGP साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। उनके पास भी जाएंगे। RK मिश्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे। आतंकवाद खत्म हो गया, कहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ सुरक्षित है, कश्मीर में भी घटनाएं हो जाती हैं, है ना, और उसके बाद पंजाब में ये स्थिति देखने को मिल रही है। सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेदार? देखिए, एक चीज जरूर मैं यहाँ पर बड़े ही स्पष्टता और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि पंजाब सरकार का ये ढुलमुल रवैया आज अमृतपाल को इस कदर इस तरह से कर दिया है जो कि निश्चित तौर पर एक थाने के ऊपर में कब्जे करके। आप एक चीज बताइए, आंतरिक सुरक्षा अगर सरकार, पंजाब सरकार नहीं संभालेगी तो क्या हर जगह केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे? नहीं, केंद्र के पास तो बहुत एजेंसियां हैं। यहाँ सवाल इस बात का भी मैंने इसीलिए रमेश जी से भी पूछा कि एक व्यक्ति दुबई से चला आता है और यहाँ पर
दीप सिद्धू का जो संगठन था उस पर आकर उसका सर्वे सर्वा बन जाता है और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं कि कहां से कौन आया, किसने संगठन पर कब्जा किया, किसने उसको पनाह दी। उसके बाद वो इतना बड़ा बन जाता है कि सरकार के लिए वो सरकार को नाको चने चबा रहा है और किसी को कुछ पता ही नहीं। नहीं, देखिए एक चीज बता देता हूं, जो भी इंटेलिजेंसी इनपुट होता है खास करके वो आंतरिक सुरक्षा के लिए सरकार को, प्रदेश सरकार को दी जाती है। लेकिन प्रदेश सरकार ही अगर ढुलमुल रवैया अपनाएगी किसी भी ऐसे अराजक तत्व को बढ़ाने के लिए, मुझे एक चीज बता दें रमेश जी, यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहूंगा, हाँ। तो क्या जिस समय में थाने के ऊपर में कब्जा किया था उस समय में पंजाब सरकार और पंजाब की जो पुलिस थी या किस कदर वो अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी कि उस समय में भी इनकी गिरफ्तारियां हो सकती थी। ठीक है। लेकिन उन्होंने यानी अगर समय पर गिरफ्तारी होती, ये कहीं ना कहीं फेल्योर माना जा रहा है। वीके कपूर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी आप रहे हैं पंजाब के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं वीके कपूर जी का। लेकिन थोड़ी सी स्थिति हम यहां समझना चाहेंगे। एक शख्स इतना बड़ा हो गया, उसकी पिछली गलतियों को माफ किया गया या लापरवाही बरती गई कि वो पुलिस थाने से व्यक्तियों को छुड़ा के ले जाता है, उसके बाद भी गंभीरता नहीं अपनाई। चूक कहां मान रहे हैं आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी 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 सर। बात यह है कि यार ये नालायकी है पुलिस की। दिस इज प्रोफेशनल इनएफिशिएंसी, प्रोफेशनल इनएफिशिएंसी जी, एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस। जी, ये मैंने यही पूछना चाहा है कि ये किसी एक व्यक्ति का फेल्यूर है, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस की भी यहाँ बात आ रही है, उस पर भी सवाल खड़े हैं और नेशनल इंटेलिजेंस की भी हम बात कर रहे हैं। तो क्या हम दोनों का फेल्यूर मानेंगे या आपसी सामंजस्य नहीं है दोनों का? कहाँ चूक हो जाती है या हो रही है? चूक हो जाती है बिल्कुल, ये तो नालायकी है ना। जी। क्रिमिनल देखो, बात ये कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्रिमिनल पॉलिटिक्स है और इंटरफेरेंस है, परवाह नहीं करते, तो दिस इज वेरी सीरियस मैटर। तो आप पुलिस के सामने क्या विकल्प है, क्योंकि पुलिस पर तो सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, पुलिस को मारना चाहिए, बिल्कुल बुरी तरह से मारना चाहिए, पुलिस की इज्जत का सवाल है। लेकिन वीके कपूर जी, आज देश दुनिया सब इतना हाईटेक हो चुकी है, उसके बाद भी हम अगर किसी व्यक्ति का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो ये तो एक बड़ी समस्या हो जाता है। इसके लिए तो हम प्रोफेशनल इनएफिशिएंसी, प्रोफेशनल टॉप क्लास प्रोफेशनल। तो पुलिस के सामने क्या विकल्प होंगे? और जब इस तरह की स्थिति इस तरह की स्थिति अगर कि वो काम कर रहे हैं जी, इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो क्या कर सकती है पुलिस? क्या सामने विकल्प होते हैं? पुलिस को चाहिए काम करे अपना, सरकार से जो मदद चाहिए वो ले। तालमेल कहाँ बिगड़ता है सरकार के साथ? तालमेल पता नहीं, इनको सीनियर अफसर पर डिपेंड करता है ना। जी, ठीक है। तो ये तो बड़ा जरूरी है, बड़ी सीरियस चीज है, इसको वेरी सीरियसली। तो इसके लिए अगर ये कहें कि जहां पर चूक हुई है, बड़ी चूक का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? पुलिस को मानते हैं या सरकार को मानते हैं? पुलिस को मानता हूं। जी, चलिए। तो वीके कपूर जी से हम इसीलिए सवालों के जवाब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चूक कहां हो रही है। दल राजनीति करते हैं और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है, लेकिन जिसको कार्रवाई करनी है इन द एंड उसके हाथ में गेंद आ जाते हैं। अब आप उसको ढूंढ रहे हैं, पूरा पुलिस बल तैनात है और वो उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सवाल बड़ा अब यही खड़ा हो रहा कि कब पकड़ा जाएगा अमृतपाल, क्योंकि अब ये मामला आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है और चूक यहां पर ये बताई जा रही है कि पुलिस की लापरवाही है। जिस तरह के हम पूर्व डीजीपी जो पंजाब हैं वीके कपूर, उनसे हम समझने की कोशिश की। रमेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। सिर्फ सरकार को दोषी माना जाना ठीक है, मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि अगर पहले इस तरह की कार्रवाई हो जाती, सरकार भी पहले सचेत हो जाती, तो निश्चित तौर पर आज वो हाथ में होता, लेकिन राजनीति करने से फुर्सत ही नहीं है। न तो हमने कभी राजनीति करी और ना हमने किसी और पार्टी से उम्मीद करी है कि वो इस पर राजनीति करे। ये देश की सुरक्षा का मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट का मामला है। इसमें इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप या राजनीतिक दांव पेच इसमें चले जाने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। सीधी सी बात है, एक आदमी जो पूरी व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ था, कल वो अपनी जान बचाकर खेतों के रास्ते भागा है।
आप देखें कि हमने उसको इतना मजबूर कर दिया कि अब वो कहीं चूहे की तरह बिल में छिपा पड़ा है, वहां से भी पकड़ा जाएगा। मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि वहां से भी वो पकड़ा जाएगा। उसके 78 साथी पंजाब पकड़े जा पुलिस चुके हैं। की पूरी फोर्स 50 गाड़ियां बता रहे हैं लगी हुई थी और वो भाग गया। आप तारीफ कर रहे हैं या शर्मसार हो रहे हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल वस्तु स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। वो इतनी पुलिस के बीच भाग निकला। साहब, पूरे देश की पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी काम में विजय माल्या और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भाग निकले, नितिन संदेशरा भाग निकला। ये तो अभी भी देश की सीमा में ही है, वो पकड़ा जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, उसके 78 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये कहीं से भी पुलिस का फेलियर है। देखिए, पुलिस के भी काम करने का जो तरीका है, ऐसा नहीं हो सकता कि बटन दबाया और काम हो गया। पुलिस जिस परिस्थिति में काम कर रही है, आप उन परिस्थितियों को भी देखें। और अभी हमारे मित्र मिश्रा जी कह भी रहे थे कि जी पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। अरे भाई साहब, जब हमारी सरकार अभी बनी थी, 50 किलोमीटर का बॉर्डर का एरिया केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ है, बीएसएफ के नियंत्रण में है। ठीक है, तो इसलिए वो है पंजाब में ही और पकड़ा भी जाएगा। एक थाने में उसके कुछ साथी बंद हैं, पूरा का पूरा जमावड़ा लग जाता है, कानो कान किसी को खबर नहीं, उछड़ा कर ले जाता है, छोड़ना पड़ता है आपको, इतना दबाव में आ जाते हैं। जी नहीं, उस समय मुख्यमंत्री जी से जो सवाल पूछा गया था, उन्होंने क्या कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जो पंजाबियों के लिए आस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, उसको सामने रख करके, उसको ढाल बना करके उसने वो आतंकवादी कार्रवाई की थी। तो देखिए, सरकारों को जनता के प्रति भी संवेदनशील होना होता है। अब उसकी गिरफ्तारी होगी और वो कानून के सामने लाया जाएगा, कानून का सामना करेगा, देश का कानून जो कहता है वो उसके साथ किया जाएगा। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी देखिए रविंदर जी, एक चीज बिल्कुल सहमत हूं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, इस मामले पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं रमेश जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जब आप सूचना को जब आप नजरअंदाज करते हैं, जब आप गंभीरता को नजरअंदाज करते हैं, तब जाकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही थी, उस समय में भी हमने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, और उसके बावजूद भी उन लोगों ने इस चीज को कहा जो कि राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन आज की सरकार जिस विषय को लेकर के आज पंजाब के अंदर में है, आज उसी विषय को नजरअंदाज करने की और नौ गंभीरता से लेते हुए आज अमृतपाल जैसा ऐसा अराजक तत्व जो इस तरह से फैल गया है, खास करके पंजाब के अंदर में, और खालिस्तान की मांग कर रहा है, मुझे लगता है जो कि पंजाब सरकार को और भी संवेदनशील होनी चाहिए और इसके ऊपर में नौ राजनीति करते हुए अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए। जो पहले चूक हो चुकी है उसको फिर दोहराया ना जाए, क्योंकि 20-25 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद फिर फरार हो जाता है, तो ये इसमें लगता है जो कि पुलिस की और राज्य सरकार की निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लापरवाही नजर आती है। उसमें जो उसका कसाव होना चाहिए, उसके ऊपर में जो उसका कमांड होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और मैं फिर से रमेश जी को कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार से इस संवेदनशीलता, इस गंभीरता के ऊपर में फिर से विचार करें। नहीं, लेकिन मिश्रा जी एक बात बताइए कि इतनी तेजी से विपक्षी दलों के लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, लोगों के घरों के अंदर लोगों के पास कितना पैसा है इस बात तक की जानकारी हो जाती है, हम इतने हाईटेक हो गए कि हम पारदर्शिता अपना रहे हैं, अपराधी बचकर नहीं जा सकता है। रविंदर जी, और अमृतपाल जैसा व्यक्ति दूसरे देश से हमारे देश में आकर इतना कांड कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, 4 मामले दर्ज थे। आप समझिए, वैमनस फैलाने, हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, सरकारी काम में बाधा, उसके बाद भी। और पंजाब के शिवसेना नेता सुधीर सूरी हत्याकांड में भी नाम था, कुंडली तलाशी नहीं पाई, पता नहीं लग पाया ये कहां से आया, कौन था, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। आज रविंदर जी, यहाँ पर हम दिल्ली, आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब के अंदर में पूर्ण बहुमत के साथ है। आज भी देखते हैं जो कि दिल्ली के अंदर में टोपी पहनाने का काम हो रहा है। नहीं, इनकी दिल्ली में पुलिस तो उनके अंडर में नहीं आती ना। ये तो मैं तो कह रहा हूँ जो कि ये इनकी गलती नहीं है क्या? मैं बिल्कुल कहता हूँ जो कि अगर राज्य सरकार किसी भी सूचना को गंभीरता से न ले, आज उसके ऊपर में जिम्मेदारी से अपने जिम्मेदारी का तो ऐसी कोई सूचना दी गई क्या?
देखिए, राज्य सरकार के साथ हमेशा से ही केंद्रीय एजेंसियां अपने इनपुट को साझा करती है, लेकिन मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैया, ये इस घटना का क्रम बना है। और निश्चित तौर पर देखेंगे थाने के अंदर में आज 2023 के अंदर में जहां आतंकवादी घटनाओं के ऊपर में पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आज वही आतंकवादी यहाँ पर थाने के ऊपर में कब्जा करके एक आदमी को छुड़ा करके लेकर के चला जाता है। तो क्या पंजाब सरकार से ये प्रश्न न पूछा जाए कि आपकी जिम्मेदारियां कहाँ गई, आपकी गंभीरता कहाँ गई? ये बिल्कुल प्रश्न बनता है। रमेश जी को जवाब देना चाहिए इनके लिए। रमेश जी, जी, आम आदमी पार्टी तो ये कहती थी कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो, पंजाब तो आपके पास है, पंजाब पुलिस, तब ये हाल है। जब से तो दिया गया अगर कोई इनपुट मिलता है उस पर अगर गंभीरता से राज्य सरकार काम कर ले तो फिर कहने क्या? देखिए, पहली बात तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने कोई खास इनपुट दिया था उस पर पंजाब सरकार। अरे ये पब्लिकली चीज थोड़ी होती है यार। ऐसा बोला नहीं रमेश जी, एक चीज बताइए, पब्लिकली चीज होती है क्या ये सब? ये इनपुट क्या पब्लिक में बांटा जाता है क्या? ये पूछना। जब से हम सत्ता में आए हैं तब से आप देखिए कि ड्रग कार्टेल का सत्यानाश हो गया है। इतने ड्रग सप्लायर और उनके ड्रग लॉर्ड पकड़े जा रहे हैं और आतंकवाद को जो पालन पोषण मिलता है वो ड्रग के पैसे से मिलता है। तो ड्रग और ड्रगिस्ट की सप्लाई की कमर तोड़ी जा रही है। पूरा जो इनका नेटवर्क है वो छिन्न भिन्न किया जा रहा है और अब ये बिल्कुल समझिए पागल हो गए। अब ये एक कड़ी है और इस कड़ी को पकड़ लेगा। अब आप कह रहे हैं किसी को कोई जानकारी कैसे नहीं हो पाई? आपने अभी पैकेज में दिखाया है कि ये कौन है, कहां से आया, कैसे आया, इसका मतलब की जानकारी थी। और फिर भी ध्यान दीजिए, अभी पंजाब में G20 समूह का सम्मेलन होना था, विदेशी मेहमान आने थे और जो होला मोहल्ला वहां पर एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम होता है, उसके बीच में अगर कोई कार्रवाई होती तो पंजाब की सेंसिटिविटी भड़क सकती थी। तो सरकार को बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच लगाना होता है। उसके तुरंत बाद पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू कर दी, तुरंत बाद, और आप देखेंगे बहुत जल्दी वो अंदर होगा। ठीक है। विपिन हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। विपिन, जिस तरह की बात आर.के. मिश्रा जी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि इनपुट तो दिया जाता है लेकिन राज्य सरकार ने लिया ही नहीं, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। राज्य सरकार की ओर से तो पहले भी जो है पूरी सख्ती बरती जा रही है और पुलिस को पूरे आदेश दिए गए हैं कि पूरी सख्ती से काम लिया जाए, किसी का भी जो है लिहाज नहीं किया जाए। यहाँ तक कि अधिकारियों को ये भी कहा जाए कि आप अपनी मर्जी से पूरा काम करो, किसी के प्रेशर आने की जरूरत नहीं है। और अब पुलिस प्रेशर के अंदर नहीं आ रही है। अगर हम देखें पंजाब में, तो पंजाब में पुलिस अब खुद काम कर रही है, किसी के प्रेशर में नहीं है। और जो कल की घटना की अगर हम बात करें, अगर कल की घटना को मुद्दा बनाया जाए तो ये बात नहीं है, क्योंकि सरकार को पब्लिक के बारे में भी सोचना पड़ता है कि कहीं कोई हुल्लड़बाजी ना हो, कोई ऐसी घटना, प्रिय घटना ना हो जाए। और पुलिस ने कल जो कर दिखाया बहुत अच्छा दिखाया। 78 लोग उसके जो साथी है उनको गिरफ्तार किया और वो भीड़ में से बच के निकल गया है। और पहले पुलिस को लग रहा था कि शायद किसी सवाल तो यहीं पर खड़ा हो रहा है ना विपिन, कि इतनी पुलिस होने के बाद निकल कैसे गया? इतनी पुलिस होने के बाद अगर कोई व्यक्ति निकल जाता है तो ये चूक तो पुलिस की ही मानी जा रही है ना। और अभी तो हमने पूर्व डीजीपी से बात भी की, उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही मानी जा रही है, पूरी तरह से पुलिस की चूक है। वरिंदर जी, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चूक तो होती है पुलिस की, ये बात नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसने भेष बदल लिया हो या कोई गाड़ी बदल ली हो, ये भी तो हो सकता है ना। अगर मैं कल हम मौका पे थे, मैं मौका पे था, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि कल पुलिस ने जो मुस्तैदी दिखाई है, बहुत जबरदस्त मुस्तैदी दिखाई है पुलिस ने, और गाँव में पर जो है छापेमारी की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमृतपाल पकड़ा कब जाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा है, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनपुट दिए जाते हैं, राज्य सरकारें गंभीरता से नहीं लेती, आपसी सामंजस्य अगर ठीक हो जाए तो सारी चीजें हल हो जाएंगी। लेकिन हर मामले में अगर सियासत होगी तो काम कैसे बनेगा? लेकिन यहां पर हमने पूर्व डीजीपी से बात की, उन्होंने कहा सरासर चूक है। यानी आपसी कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए, तब सुरक्षा ठीक तरीके से होती है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश भी की गई है कि राज्य की जो सरकारें हैं, राज्य की जो पुलिस है, राज्य का जो लोकल इंटेलिजेंस, सबका आपसी सामंजस्य हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। लेकिन यहाँ
अभी भी सवाल वही बना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अमृतपाल है कहाँ और आखिर कब पकड़ा जाएगा, सबकी नज़र उस पर बनी हुई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।